तो उत्तराखंड के एनटीपीसी के निर्माणाधीन तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना की हेलिंग स्थित पावर हाउस साइट पर बीते रात को अचानक से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया था। इससे वहां बनाए गए कच्चे तटबांध बह गए और 1 दर्जन से अधिक श्रमिकों ने समय रहते भागकर अपनी जान भी बचाई। नदी का जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा निर्माण कामों के साथ ही संबंधित कंपनी की मशीनों और कई सामानों को भी नुकसान पहुंचा। नदी के जलस्तर में वृद्धि सीमांत नीति और माड़ा घाटी में वर्षा होने के कारण हुई। 520 मेगावाट की निर्माणाधीन तपोवन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के हेलंग अणिमठ पावर हाउस के ठीक नीचे अलकनंदा नदी तट पर एनटीपीसी सुरक्षा दीवार का निर्माण करा रही है। दरअसल पावर हाउस के नीचे भू कटाव ना हो, इसके लिए कच्चे तटबंध भी बनाए गए हैं ताकि नदी के तेज बहाव से आरसीसी दीवार को नुकसान ना हो। और बीते सोमवार को भी सीमावर्ती नीति और माड़ा घाटी में वर्षा होने की वजह से अलकनंदा और धौली गंगा जलस्तर बढ़ गया था। इससे परियोजना के कच्चे तटबंध बह गए और अलकनंदा तट की निर्माण साइट पर भी कंपनी की मशीन भी नदी में ही डूब गई। हालांकि जेसीबी पोकलैंड मशीनों को समय पर किनारे कर दिया गया था। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव अरविंद हाकी और अपर सचिव पर्यटन पूजा गब्रियाल ने चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान अपर सचिव ने कहा कि इस बार बीते साल से 20% अधिक यात्री आ सकते हैं, जिसके लिए हम तैयार हैं। चारधाम ट्रांजिट कैंप में पर्यटन सचिव अरविंद सिंह हाकी ने आरटीओ सुनील शर्मा से चारधाम यात्रा में जाने वाले रोटेशन के वाहनों के बारे में जानकारी ली। आरटीओ ने उन्हें कहा कि चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। ऋषिकेश में रोटेशन भी बन गया है। रोटेशन में की करीब 2200 बसें चारधाम यात्रा में जाएंगी। और इसके बाद पर्यटन सचिव ने ट्रांजिट कैंप में लगाई गई लिफ्ट और फूड कोर्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रा प्रशासन के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि यात्रियों को शुद्ध खाना मिले। उन्होंने पंजीकरण कार्यालय पुलिस कंट्रोल का भी निरीक्षण किया। अपर सचिव पर्यटन पूजा गब्रियाल ने बताया कि पिछले साल चारधाम की यात्रा में करीब 50 लाख तीर्थयात्री आए थे। इससे 20% ज्यादा मानते हुए पर्यटन विभाग ने तैयारी कर रखी है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। निरीक्षण के दौरान एआरटीओ अरविंद पांडे, एआरटीओ मोहित कोठारी, टीटीओ अनिल कुमार, अरविंद श्रीवास्तव के साथ साथ और भी कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। तो भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली ने सेना की बैंड धुनों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और भक्तों के जयकारों के साथ शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया है। बाबा केदार की पंचमुखी चल उत्सव टोली अपने प्रथम रात्रि प्रवास के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची। सोमवार की सुबह 5:30 पर पंच केदार गद्यस्थल ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारी बागेशलिंग ने गर्भगृह में विराजमान भगवान केदारनाथ, द्वितीय केदार महामेश्वर और ओंकारेश्वर भगवान को बाल भोग लगाया। महाभिषेक पूजा के बाद सुबह 8:30 पर आराध्य को महाभोग भी लगाया गया और उसके बाद पुजारी बागेशलिंग पुजारी के साथ साथ और भी कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिवलिंग के ओंकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह से चल उत्सव विग्रह मूर्ति को पंच केदार गद्यस्थल पर विराजमान किया। तो भगवानपुर क्षेत्र में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना रुड़की और भगवानपुर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से यहां रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। भगवानपुर क्षेत्र स्थित गागलहीड़ी मार्ग पर शाही निवासी चाचक चौक गागलहीड़ी रोड भगवानपुर पर एक कबाड़ का गोदाम है, जहां देर रात को आग लगी थी। आग ने विकराल रूप ले लिया था और आसपास के क्षेत्र में भी इसकी वजह से काफी दहशत का माहौल देखने को मिला। तो वन विभाग और प्रशासन ने तमाम प्रयासों के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल लगातार धधक रहे हैं। हल्द्वानी से निर्माण सामग्री लेकर पदमपुरी जा रहे पिकअप वाहन के ऊपर सोमवार शाम चाफी के पास जलता पेड़ गिर गया। वाहन में फंसे चालक और भी कई चालक हालांकि बच निकल गए। हादसे में चालक की जान बाल बाल बच पाई है। चालक नवीन ने कहा कि बीते 4 दिनों से क्षेत्र के जंगल लगातार जल रहे हैं। सोमवार की शाम वाहन के ऊपर जलता हुआ एक पेड़ गिर गया था। कहा जा रहा है कि कई चालकों की मदद से उसे बाहर निकाला गया, जिससे उसकी जान बच पाई। तो उधर बेतालघाट ब्लॉक के सीम और सिलटोना के जंगल में भी लगी आग
रविवार देर रात 1 बजे आबादी क्षेत्र में पहुंच गई थी। आग को घरों के पास आता देख 50 से अधिक परिवारों में दहशत फैल गई। लपटों को बढ़ता देख ग्रामीण पानी डालने के साथ पिरूल की लाइन काटकर आग बुझाने में जुट गए। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीण का कहना है कि ग्रामीण रात भर आबादी क्षेत्र की आग बुझाने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने बगीचों और घास के लूटों को भी जलाने से बचाया है।